पिशावर चमकनी के रिहायशी फवाद खान, जो अपने खानदान के हमरा बचपन ही में कराची मुंतकिल हो गए और 1992 में पुलिस का इम्तिहान देकर ASI भर्ती हुए। उन्होंने कराची में कई ऑपरेशंस में हिस्सा लिया और लियारी ऑपरेशन में जिंदगी की बाजी हार गए। फवाद खान ने बेवा, 2 बेटों और 2 बेटियों को सोगवार छोड़ा है। वो एक निडर और बेबाक इंसान थे। वो निहायत दलेर शख्स थे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर करामतुल्लाह खान ने बताया कि उनकी सिंध हुकूमत से बातचीत हुई है। उम्मीद है कि पुलिस भरपूर कार्रवाई करके कराची में क़याम अमन यकीनी बनाएगी। हमारी पूरी एजेंसीज और पूरी हुकूमत के पूरी फोर्सेज उधर सही ऑपरेशन कर रही है और मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह कराची में अमन कायम होकर रहेगा। सूबाई असेंबली के रुकन साकिबुल्लाह खान का कहना था कि हुकूमत कराची में दहशतगर्दी को रोकने के लिए फौज तलब करे, क्योंकि हालात कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। पुलिस का काम नहीं है, पुलिसिंग की काम बिल्कुल नहीं है, ये फौज का काम है। वहाँ पर जो काम हो रहा है ये पुलिस इसके लिए ट्रेन नहीं होती। कराची के सिविल लाइन थाने में SHO फवाद खान के लिए कुरान ख्वानी और दुआए मग़फ़िरत की गई। क़याम अमन के लिए फवाद खान ने अपनी जान कुर्बान कर दी। देखना यह है कि लियारी से जराइम पेशा अनासिर के खात्मे के लिए पुलिस एहलकारों की कुर्बानियाँ क्या रंग लाती हैं और सिंध हुकूमत देरपा अमन के क़याम में कितने मुखलिसाना इक़दामात करती है।